Hello students, this is Dharmendra Kumar and welcome to the Raghuvansh Convent School online classes. Dear students, previous class में हमने ट्रीज के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। ट्रीज के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और उसमें हमने देखा कि स्टेम जो ट्री का पार्ट होता है उसका क्या रोल होता है। उसके बाद हमने रूट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो टैप रूट्स और फैब्रियस रूट्स, मतलब इट मींस पूरा रूट सिस्टम हमने पढ़ा, ठीक है। और हमने साथ में एक एक्टिविटी भी देखी। उसमें हमने क्या देखा कि हमें कैसे पता लगाएं कि जो पौधा होता है ना उसमें उसको पानी की जरूरत होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक ऑब्जर्वेशन भी किए कुछ, और हमने साथ में पढ़ा रूट मॉडिफिकेशंस, ठीक है। इस तरह से ये जो डायग्राम्स आपको याद होंगे, ठीक है। इसमें कुछ पौधे ऐसे होते हैं इनकी रूट्स जमीन के अंदर ही होती है, कुछ ऐसे होते हैं इनकी जमीन के बाहर भी होती है, पानी में भी फैलती है, हवा में भी फैलती है, इस तरह से। और कुछ हमने इस तरह के भी पौधे देखे जो जैसे कि बनियान ट्री है ना। तो वो क्या करता है, वो फैलता जाता है, उसकी जो रूट्स है वो फैलती जाती है ना। और हमने साथ में पढ़ा था शूट सिस्टम। शूट सिस्टम मतलब क्या है कि उसमें हमने देखा नोड्स क्या होती हैं, इंटरनोड क्या होती हैं, ठीक है। फिर हमने ट्रंक क्या होता है, बार्क क्या होता है, वो सारी चीजें हमने कुछ इंपोर्टेंट टर्म मैंने आपको बताए थे, उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। एक्टिविटी सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं अब, ठीक है। तो अपनी बुक्स आप ओपन करिए और पेज नंबर 69 पर जाइए, ठीक है। एक्टिविटी सेकंड क्या कहती है, देखिए हर एक्टिविटी में एम होता है, एक प्रोसीजर होता है और एक कंक्लूजन होता है। मतलब ये कि कोई एक्टिविटी हम कर रहे हैं, मतलब एक्टिविटी मतलब प्रयोग है ना, एक्सपेरिमेंट। तो अब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें हमको क्या चाहिए, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं। मतलब इट मींस कि हमें अपना उद्देश्य पता होना चाहिए, हमें अपना एम पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। तो एम हो गया फर्स्ट। सेकंड उसका कि हमको क्या क्या चाहिए उसमें, है ना, इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए वो जरूरी है। अब पता चला कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है तो हम उसको कर कैसे पाएंगे, ठीक है। तीसरा आता है उसका प्रोसीजर, मतलब उसकी प्रक्रिया, उसको कैसे करेंगे, किन स्टेप्स में वो होगी, ठीक है, कितनी स्टेप्स होंगी, तो वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट में हमारा आता है ऑब्जर्वेशन, उसको या बोल सकते हैं अपन कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब रिजल्ट, सारांश, कि हमने पूरे उसमें क्या देखा। तो ऐसे ही हमने एक फर्स्ट एक्टिविटी जो पढ़ी थी, ठीक है। अब हम सेकंड एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारा एम क्या है, टू शो दैट स्टेम ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स अगेन ग्रेविटी। मतलब ये है कि हमको ये शो करना है इसमें कि जो स्टेम है हमारा, स्टेम मतलब तना, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, मतलब ग्रो करता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, टेक आ फ्लावरिंग प्लांट इन अ पोट। एक पोट में हमने एक फ्लावर प्लांट लिया, ठीक है। नाउ प्लेस दिस प्लॉट इन अ लाइंग डाउन पोजीशन फॉर अ फ्यू डेज। और हमने उसको क्या कर दिया, लेइंग डाउन मतलब लिटा दिया, ठीक है, इस तरह से रख दिया, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, कुछ दिनों के बाद you will find the stem of the plant's bonds from it is now position and grow vertically towards against gravity। तो हम देखते हैं कि वो पौधा इस तरह से मुड़ के वो ऊपर की साइड और बढ़ने लगा। आपने देखा होगा ना, बहुत बार आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में कुछ पेड़ हैं जो आंधी से झुक जाते हैं, है ना। तो वो झुक जाते हैं तो वो इस तरह से हो जाते हैं, फिर वो लेकिन इस तरह से बढ़ने लगते हैं। अगर आप के खेतों में कभी गए हो तो कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं, चने के, गेहूं के, है ना। तो वो क्या होते हैं, कभी कभार वो गिर जाते हैं, आपके पैर से दब जाते हैं, कभी कोई उनको कुचल जाता है, तो वो इस तरह से गिर झुक जाते हैं, लेकिन फिर वो इस तरह से ऊपर बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा कंक्लूजन क्या निकला हमें, दिस एक्टिविटी शोज दैट द सिस्टम ऑलवेज ग्रोन टुवर्ड्स अगेंस्ट ग्रेविटी।
इस सबसे हमने क्या जाना कि जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट का जो स्टेम होता है वो स्टेम ऑलवेज ग्रोइंग टुवर्ड्स द अपवर्ड्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के जस्ट अपोजिट। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इन सम प्लांट्स द सिस्टम इज वेरी वीक एंड नीड अ सपोर्ट टू स्टैंड इरेक्ट एंड ग्रो, सच अ प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स के बारे में बात की थी हमने, है ना। ग्रेपेवाइना, स्वीट्स, पिया एंड कुकुरबिटा आर सम एग्जांपल ऑफ कॉम्बाइंड प्लांट्स। फंक्शन ऑफ स्टेम्स। अब स्टेम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो बुक के अलावा हम ऐसे ही बात कर सकते हैं स्टेम के क्या क्या फंक्शन होते हैं। हमने पहले भी देखा था कि स्टेम पौधे को सीधा रखने में, खड़ा रखने में काम करता है। उसमें ऊपर से नीचे तक पोषक तत्व और भोजन को फ्लो करने का काम करता है ना। चलिए इसमें ही पढ़ लेते हैं क्या है फंक्शन ऑफ स्टेम, क्या क्या है। द स्टेम्स कंडक्ट्स वाटर एंड डिसॉल्व mineral salts from the roots to the leaf and stem also stored food। मतलब वही जो बात हमने की थी, और साथ में एक बात और हमें नहीं पता चली, क्या सेकंड है the stems also stored food। तो जो स्टेम होता है वो भोजन भी इकट्ठा करता है, फूड भी स्टोर करता है। The stem of young plants are grown green and often perform फोटोसिंथेसिस टू मेक फूड। वो क्या होता है, जो यंग प्लांट होते हैं उनका जो ग्रीन होता है, तना जो है ग्रीन होता है, और वो फोटोसिंथेसिस से क्या करता है, फूड बनाता है। आपको पता है कि पौधे जिस क्रिया से भोजन बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, PHOTOSYNTHESIS। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, द स्टेम आल्सो कंडक्ट फूड फ्रॉम द लीफ टू स्टोर ऑर्गन्स एंड टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। फिफ्थ है द स्टेम्स वियर द वेट ऑफ द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स इज द मेन ऑर्गन्स ऑफ द सपोर्ट। मतलब ये कि पत्तियों का, फूल का, पेड़ का, ब्रांचेस का, सबका वजन किस पे आना है, ले देकर स्टेम पे आना है। ठीक है, 6 क्या है, स्टेम्स होल्ड द लीव्स इन सच अ वे दैट दे कैन बी एक्सपोज्ड टू मैक्सिमम सनलाइट फॉर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मतलब ये स्टेम होल्ड्स द लीव, मतलब स्टेम जो है वो पौधों जो लीव्स है उसको इस तरह से होल्ड करता है जिससे वो सूरज की ज्यादा रोशनी वो लीव्स पर पड़े और वो ज्यादा से ज्यादा भोजन बना पाए। ठीक है, द स्टेम कीप्स द प्लांट अपवर्ड, और जो है प्लांट को खड़ा रखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिविटी 3 पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे साथ में और भी एक्टिविटीज के बारे में और फ्रूट्स के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में, है ना। एक्टिविटी 5 भी है, एक्टिविटी 6 भी है, आपके पास तो बहुत सारी एक्टिविटीज है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफी है। आप उसको एक बार रीड करें, इवन आप एक बार पूरे चैप्टर को रीड करें, इससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं और बाकी आपको साइंस अच्छा लगता है तो आप पूरे चैप्टर को मेरे से पहले रीड कर लें, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकें और आपको और अच्छे से समझ आ सके। थैंक यू फॉर द वाचिंग।